एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी कि अपनी बीबी या पति के अलावा दूसरे गैर इंसान के साथ फिजिकली या इमोशनली अटैच होना आज इंडिया में कॉमन हो चुका है वेस्टर्न कंट्री की तरह। क्या अंदर में कौन है? अंदर में हाँ, इसको बंद कर। निकल जाओ भाई। हाँ, मान लीजिए अधिक तरह। क्या कर रही है तू यहाँ पे? किसके साथ आई है तू? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब है? और तू आया कैसे यहाँ पे? मुझे आपकी बाहों में सोना है, इसकी बाहों में, मेरी बाहों में कुछ कमी रह गई होगी, है ना? एक स्टडी में ये पता चला 48% मैरिड इंडियन ये बिलीव करते हैं हम एक साथ में दो इंसान के साथ संबंध रख सकते हैं, यानी कि उनके साथ फिजिकली अटैच हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया में बहुत सारी क्राइम केसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मार्च 2025 में मेरठ में ये जो दर्दनाक केस हुआ था, शायद इसको आप भूले नहीं होंगे। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत को उनकी बीबी और उसकी लवर मिल करके पहले ड्रग दे दिए और बेहोश होने के बाद उसको खत्म करके एक ड्रम में पैक करके सीमेंट सील कर देते। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के बाद बॉडी को रिकवर किया गया था। उसी तरह राजस्थान में एक आदमी उसकी लवर के साथ मिल करके उसकी प्रेग्नेंट बीबी को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट बीबी उन दोनों के बीच में टांग अड़ा रहा था, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसी तरह बेंगलुरु में एक माँ ने उसकी छोटी बेटी को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसकी बेटी को यह पता चल चुका था माँ की संबंध किसी दूसरे गैर इंसान के साथ चल रहा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकला जो माँ का लवर था वो इस चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज किया था। और दोस्तों, इधर सवाल उठ रहा है, आज इंडिया में इतना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मेन रीजन क्या है? और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम इस रीजन के साथ इसका सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पहला रीजन है इस केस बढ़ने का, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश में पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की केसेस देखा गया है, लेकिन 27 सितंबर 2018 को जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस को क्रिमिनल ऑफेंस हटा दिया है, तो अब सालों दर साल इस केस हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इस लॉ को हटाने का मेन मुद्दा ये था, सेक्शन 497 के तहत अगर एक पुरुष एक शादीशुदा औरत के साथ शारीरिक संबंध रखता है बिना उसकी पति की परमिशन के, तो उस पुरुष को 5 साल तक जेल हो सकता है और वो शादीशुदा पत्नी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा। इस लॉ एक जेंडर के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इसको देखा करके 497 सेक्शन को हटा दिया गया है। और तो और ग्लिंडन जो एक टिंडर और हिंगल जैसा डेटिंग ऐप है शादीशुदा लोगों के लिए, वो इंडिया में एक सर्वे करता है, जिस सर्वे में ये पता चलता है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस लॉ इंडिया में उसकी यूजर बेस में 270% का इंक्रीमेंट देखा गया है और 120% इंक्रीमेंट देखा गया है वुमेन यूजर का, जिसमें 30 से 45 उम्र के लोग ज्यादा है और यूजर्स लॉन्च के टाइम नहीं तो रात में इस ऐप को ज्यादातर यूज कर रहे हैं। सेक्शन 497 को हटाने के बाद शायद लोगों के अंदर डर खत्म हो चुका है, इसलिए आज इंडिया में इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की केसेस देखा जा रहा है। इस केसेस बढ़ने का दूसरा मेन रीजन है डिजिटल एज एंड सोशल मीडिया। आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारे डेटिंग ऐप को इजीली एक्सेसिबल हो रहा है, जिसकी वजह से आज एक इंडिविजुअल प्राइवेटली किसी के साथ फोटो शेयर कर पा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं, जो एक मेन कंसर्न बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस बढ़ने का। और तो और जो सोशल मीडिया रील्स में जो फेक लाइफस्टाइल, मनी, पावर और ऑनसेफ बॉडी को दिखा जा रहा है, इसकी वजह से आज हम हमारे पार्टनर के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, जिससे हमारे मन में भेदभाव बन रहा है। सोच रहे हैं शायद ये चीज हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। थर्ड मेन वजह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस बढ़ने का, डिफरेंट जॉब लोकेशन। उसी ग्लिंडन डेटिंग ऐप के सर्वे में ये निकला इंडिया में 55% लोग उनकी स्पाउस या उनकी पार्टनर के ऊपर यकीन नहीं करते क्योंकि उनकी डिफरेंट जॉब लोकेशन होने की वजह से। उनका मानना है हम तो इस फोन के जरिए हमारे पार्टनर के साथ वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और चैटिंग कर पा रहे हैं, बट हमारे सेक्सुअल डिजायर का क्या होगा, उससे कैसे हम फुलफिल कर पाएंगे। और तो और हमारे पार्टनर उनके ऑफिस में क्या कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, जिससे दोनों पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यू देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, आज आईटी और बीपीओ सेक्टर में इनफर्टिलिटी यानी कि अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करना कॉमन हो चुका है। पहले जमाने में ऑफिस को जेंडर के हिसाब से डिवाइड किया गया था, बट आज उस रूल को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से एक फील्ड में काम किए एक जूनियर सीनियर के साथ, एक सीनियर जूनियर के साथ और एक नॉर्मल एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ शारीरिक और इमोशनल संबंध रख रहा है, जिसकी वजह से एक पार्टनर आज दूसरे पार्टनर को यकीन नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस केस बढ़ने का फोर्थ मेन रीजन है बिजी लाइफस्टाइल। दोस्तों, एक स्टडी में ये निकला अगर एक कपल में से किसी एक ने आईटी या बीपीओ सेक्टर में नौकरी किया है या दोनों ने नौकरी की है, तो उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। जैसे कि आज आईटी प्रोफेशन में 25% से ज्यादा एम्प्लॉय हर हफ्ते 70 आवर तक वर्क करते हैं,
यानी कि 11.5 घंटा हर दिन वर्क करते हैं। उसके बाद ऑफिस में जाना आने के लिए 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। खाना पीना और फ्रेश होने के लिए 2 से 2.5 घंटा, सोने के लिए 6 से 7 घंटा और बाकी टाइम फोन में गुजर जाता है। तो कब एक कपल एक दूसरे को टाइम दे, जिसकी वजह से आज इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की केसेस बढ़ रहे हैं। हो गया, घूम ली। फिफ्थ रीजन तो आज कॉमन हो चुका है IT और BPO सेक्टर में इस केसेस बढ़ने का, दैट इज कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर में ग्रोथ करने के लिए बॉस के साथ संबंध रखना, ये बात तो सैड है लेकिन सच है। आज किसी ने कैरियर में जल्दी ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट, ये पाने के लिए बॉस के साथ संबंध रख रहे हैं। जैसे कि किसी ने मजबूरी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जॉब जाने के डर से बॉस के साथ संबंध रख रहे हैं। इसी तरह किसी ने अपनी लाइफ में एडवेंचर और एक्साइटमेंट, जैसे कि कार में घूमना, लॉन्ग ट्रिप पे जाना, डिनर अटेंड करना, पार्टी अटेंड करना, इसके लिए बॉस के साथ या अपनी कॉलेज के साथ संपर्क रख रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की केसेस बढ़ने का और एक मुद्दा है अरेंज मैरिज। अकॉर्डिंग टू BBC 2018 में एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 93% शादियां फिक्स से होता है, 3% लव मैरिज होता है एंड 2% लव कम अरेंज मैरिज से होता है। हालांकि अरेंज मैरिज की परसेंटेज सालों 2 साल कम हुआ है, लेकिन जब शादी फिक्स होता है तब लड़का और लड़की की उनकी प्रायोरिटी के बारे में बात नहीं किया जाता है, जैसे कि उनको क्या चाहिए या क्या चाहिए नहीं। बस इस बेसिस पर मैरिज फिक्स होता है। लड़के कितना इनकम कर रहे हैं, उसकी परिवार छोटा है या नहीं, लड़की वाले कितना दहेज देंगे या क्या क्या महंगा चीज देंगे। जब प्रायोरिटी को ध्यान नहीं दिया जाता है तब शादी के 4-5 साल के बाद कपल के बीच में मतभेद शुरू हो जाता है, जिसके वजह से दोनों को चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स केसेस बढ़ते हैं। एक स्टडी में ये पता चला 49% मैरिड इंडियंस ये कॉन्फिडेंस किए हैं हम हमारे स्पाउस के अलावा दूसरे इंसान के साथ फिजिकली संबंध रखें, यानी कि हर 10 में से 5 लोग अपने स्पाउस को चीटिंग कर रहे हैं। और तो और अगर शादी होने के बाद घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है तब कपल को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे को देने के लिए, जिसकी वजह से इमोशनली डिस्कनेक्शन होता है और मेल हो या फीमेल कोई ना कोई एक कोशिश करता है दूसरे के साथ चीटिंग करने के लिए। और ये केसेस भी देखा गया है जिनके अर्ली 20s में शादी हो चुका है, वो 30 साल तक आते आते उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। एट दिस पॉइंट वो फील करते हैं मैं मेरा 20s को एंजॉय नहीं कर पाया, उसको मिस किया, तो चलिए क्यों ना अभी उसका भरपाई करें। दोस्तों, 7th और मेन इशू है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस का, दैट इज मेडिकल इशू। सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित नेल, जिनका इस फील्ड में 19 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये बोलते हैं अगर एक कपल में से मेल पार्टनर का कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तो इस केस में मेल पार्टनर की सेक्स के ऊपर डिजायर हट जाता है और सेक्स में लिप्त होने की मन नहीं करते, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर अनसेटिस्फाइड और इनकम्प्लीट फील करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे गैर मर्द के साथ फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। वहीं पर फीमेल पार्टनर की अगर कुछ मेडिकल इशू है, जैसे कि टाइट वैगिनल ओपनिंग, लैक ऑफ इंटेंसिटी इन सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो उसकी पार्टनर को रिफ्यूज करता है फिजिकल इंटीमेसी के लिए, जिसकी वजह से एक मेल पार्टनर हॉट फील करता है और कांस्टेंट रिजेक्शन के बाद मेल पार्टनर दूसरे फीमेल पार्टनर को ढूंढता है। इसके अलावा अगर वो कपल एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको और भी मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को इमोशन दिखाने में, जिस वजह से इनफर्टिलिटी या चीटिंग का केसेस देखा जाता है। तो दोस्तों, इधर सवाल है अगर इन सारे रीजन की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की केसेस बढ़ रहे हैं तो इसको कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए 6 तरीका है, पर सबसे पहला तरीका है स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटीमेसी। कम्युनिकेशन एक ऐसा वेपन है जो ये इनफिनिटी या चीटिंग को रोक सकता है। आफ्टर 9 to 8 जॉब मोबाइल को अपने से दूर रख करके दोनों कपल्स एक साथ में बैठ करके अपनी इमोशनल नीड के बारे में बात करें, जैसे कि आज दिन भर वर्क फील्ड में तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आया। अगर एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एड्रेस करें तो एक दूसरे के बीच में इमोशनल गैप दूर हो जाएगा और फिजिकल कनेक्शन बढ़ेगा, जिससे ये इनफिनिटी केस को रोका जा सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस को रोका जा सकता है। तो सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव है मेंटेन फिजिकल टच। एक स्टडी में ये निकला अफेक्शन, जैसे कि पार्टनर की हाथ पकड़ना, हग करना, किस करना और कोडिंग करने से हमारे शरीर में एक हार्मोन सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, जिससे दोनों के बीच में और दूरी कम हो जाएगा और इनफिनिटी केस को रोका जा सकता है। तो थर्ड और मोस्ट इफेक्टिव है कीप द स्पार्क अलाइव। इसका मतलब एक कपल दूसरे कपल को सरप्राइज कर सकते हैं, जैसे कि मंथ एंड में एक ट्रिप पे जा सकते हैं, नहीं तो डेटिंग पे जा सकते हैं, नहीं तो छोटी छोटी गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे दोनों के बीच में और नजदीकियां बढ़ेगा। और तो और अगर वीकेंड में घूमने के लिए नहीं जाता है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए उनकी मनपसंद डिश बना करके खिला सकते हैं, जिससे
दोनों के बीच में और नजदीकियां बढ़ेगा और ये जो इनफिनिटी केस है उसको रोका जा सकता है। फोर्थ टिप्स है सेट क्लियर बाउंड्रीज। इसका मतलब आप अगर एक आईटी, बीपीओ या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो दोनों के लिए कमिटमेंट है। जैसे कि किसी के साथ मिलना है, किसी के साथ कम मिलना है। ऑफिस में जब फ्री टाइम मिलता है तो आप सेम जेंडर के साथ ज्यादा टाइम देता है, ना कि ऑपोजिट जेंडर के साथ। और एक मेन बात, आप अपनी मैरिज रिलेशनशिप के डिटेल्स, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स है उसको अपने कॉलेज और बॉस के साथ ना शेयर करें। इससे उनको आपकी लूज पॉइंट का पता चल जाएगा और वो आपको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और जितना हो पाए इस सब चीज से दूर रहे, जैसे कि बिजनेस ट्रिप, पार्टी, नाइट पार्टी, प्राइवेट लॉन्च, स्पेशली जिधर अल्कोहल इन्वॉल्व है, जो अडल्ट्री को एनकरेज करता है। दोस्तों, फिफ्थ टिप से रिफ्लेक्ट ऑन अंडरलाइनिंग इशू। अफेयर्स इसलिए स्टार्ट होता है अगर एक पार्टनर का सेक्सुअली और इमोशनल कनेक्शन फुलफिल नहीं होता है। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप खुल करके अपनी पार्टनर को बताएं, मुझे ये प्रॉब्लम है, और जितना जल्दी हो पाए एक डॉक्टर या एक काउंसलर के पास जा करके या थेरेपिस्ट के पास जा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रहे, जैसे कि कॉन्स्टेंटली फाइट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन नेगेटिव जा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यू बन रहा है, तो इस केस में आप जा करके तुरंत एक थेरेपिस्ट को दिखाएं या काउंसलर की सजेशन में। काउंसलिंग में आप दोनों को अलग अलग रूम में बैठाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और दोनों को एक साथ में बैठा करके उसकी सॉल्यूशन बताते हैं, जिससे रिलेशनशिप में सुधार आता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अपनी मन नहीं जाते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का लास्ट मेन सॉल्यूशन है मेक बेडरूम नो फोन जोन। अमेरिका की नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने ये सजेशन दिए है, जब आप दोनों पार्टनर बेड में जा रहे हैं सोने के लिए तो आप उस रूम को नो फोन जोन कर दो, यानी कि बेड को जाने के लिए 2 आवर के लिए डिजिटल कर्फ्यू लगा दो, जिससे दोनों पार्टनर के बीच में नजदीकियां बढ़ेगी। इनफैक्ट और एक बात जान करके आप हैरान हो जाओगे, जब उसी फाउंडेशन ने उसी पेरेंट की बच्चे का इंटरव्यू लिया तो 38 से 39% बच्चे का मानना ये था हमारे पेरेंट्स फोन में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, लगभग वो फोन से एडिक्टेड हो चुके हैं। सोचो इन बच्चों को क्या फील हो रहा है। आज स्कूल या कॉलेज में उनके साथ क्या हो वो उनकी पेरेंट्स को बता नहीं सकते, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो फोन में बिजी है। सो दोस्तों, जितना हो पाए अपनी बेडरूम को नो फोन जोन में बदल दो, जितना हो पाए एक दूसरे के लिए टाइम दो और बच्चे के लिए भी थोड़ा टाइम दो। दोस्तों, इन कई सारी ट्रिक को आप यूज करके अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तो कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं बोलूंगा ये करो वो हो जाएगा, वो करो ये हो जाएगा। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ सहयोग करेगा तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस को रोका जा सकता है, नहीं तो आप जितनी भी कोशिश करो इस मैटर को नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में 1% भी बदलाव लाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की EMI ट्रैप को लेकर के और एक वीडियो मैंने बनाई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।